अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से हम और आप पारा नंबर 12 सूरह हूद आयत नंबर 18 की तफसीर सुनने जा रहे हैं। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, जैसा कि अभी आपने तर्जुमा समाअत किया। और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे, यानी वो सबसे बड़ा जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधता है। ये लोग अपने रब के हुजूर पेश किए जाएंगे। क़यामत के दिन ऐसे जालिम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे और गवाही देने वाले कहेंगे, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बोला था। खबरदार, जालिमों पर अल्लाह की लानत हो। इस आयत और उसके बाद वाली 4 आयत में अल्लाह ने कुफ़ार मक्का की मज़म्मत में तकरीबन 14 बातें इरशाद फरमाई। इस आयत पाक का खुलासा ये है कि कुफ़ार मक्का ये कहते थे कि अल्लाह की बारगाह में बुत उनकी सिफारिश करेंगे या शफाअत करेंगे। ये बुत अल्लाह के शरीक हैं, वो मानते थे। नीज़ वो अल्लाह के लिए औलाद भी मानते थे और ये अल्लाह ताला पर सरी झूठ और इफ्तरा था। इसलिए उनकी मज़म्मत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, उन बुराई बयान फरमाई कि लोगों में उससे बढ़कर जालिम कौन होगा, यानी वो सबसे बड़ा जालिम है जो अल्लाह की ज़ात के लिए झूठ बांधता है। अल्लाह औलाद से पाक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही इबादत के लायक है। कुफार बुत को अल्लाह के बराबर शरीक ठहराते थे और ये गुमान करते थे कि ये बुत उनका क़यामत के दिन खुदा के अजाब से छुड़ाएंगे या उनकी सिफारिश करेंगे। और दूसरा ये कि वो अल्लाह के लिए औलाद ठहराते थे, हालांकि अल्लाह औलाद से पाक है। वो जिस्मानियत से पाक है, वो खाने पीने से पाक है, वो बीवी बच्चों से पाक है। ये तमाम तरह के झूठ थे जो इंसानों में से रहने वाले उन जालिम इंसानों ने खुदा के लिए घड़े। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम में उनके बारे में बताया कि वो दुनिया में भी रुसवा होंगे और आखिरत में भी रुसवा होंगे। क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएंगे, यानी खुदा की बारगाह में जब उन्हें लाया जाएगा तो उनके दुनियावी अमाल दरियाफ़त किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। अंबिया अलैहिस्सलाम और मलाइका उनके खिलाफ गवाही देंगे, कहेंगे वही लोग हैं जो दुनिया में अल्लाह पर झूठ बांधते थे और ये जालिम है, इन पर अल्लाह की लानत हो। खबरदार, जालिमों पर अल्लाह की लानत हो और ये क़यामत के दिन रुसवा और जलील होंगे, खार होंगे और जहन्नम का ईंधन होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, कुफ्र और शिर्क से अल्लाह महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल जलालुहु व जल्ल शानुहु के जितने भी मकबूल बंदे हैं, उनके यहाँ अगर बंदे का फ़ायदा होता है तो हकीकी फ़ायदा पहुँचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। रिज़्क़ भी वही देता है, ज़िल्लतें इज़्ज़तें वही देता है, रोज़ियाँ वही देता है। अजीज़ान गिरामी, कुफ़ार का ये बुरा अक़ीदा था कि बुत उनकी क़यामत के दिन या रोज़े जज़ा अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे और वो अल्लाह के शरीक ठहराते थे बुतों को और खुदा के लिए झूठ बांधते थे कि अल्लाह औलाद भी रखता है, लियाज़ बिल्लाह। तो ये ज़िल्लत और रसवाई उनका ताज बन गई दुनिया में। और क़यामत के दिन अंबिया अलैहिस्सलाम और फरिश्ते उनके खिलाफ गवाही देंगे और कहेंगे कि वो जालिम है जो दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे झूठ बांधते थे और जालिमों पे अल्लाह की लानत हो और उन पे अल्लाह की लानत बरसेगी और जहन्नम के ईंधन होंगे। इससे ये बात मालूम हुई कि कुफ़ार और मुशरिकीन क़यामत के दिन रुसवा होंगे, जलील होंगे। एक आदमी का ऐब अगर 10 आदमियों के सामने खोल दिया जाए, वो लोगों में जलील हो जाता है, होता है ना। इसी तरह हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान मौजूद होंगे। उन इंसानों के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी भी होंगे, उसमें रसूल भी होंगे, औलिया भी होंगे, सब होंगे। उनके सामने इनका राज खोला जाएगा। कुफ़ार और मुनाफिकीन रुसवा होंगे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि रोज़ क़यामत कुफ़ार और मुनाफिकीन को तमाम मखलूक के सामने कहा जाएगा कि वो बदबख्त लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बोला था और जालिमों पर अल्लाह की लानत हो।
اس طرح وہ تمام مخلوق کے سامنے ذلیل و خوار رسوا ہوں گے، اور رسوا ہو کر کے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قیامت کے دن سب کے اعمال کھلیں گے، سب کے اعمال کا چیپٹر اور دفتر کھلے گا، رجسٹر کھلے گا۔ یہاں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، روز جزا، قیامت کے دن، حشر کے دن، بدلے کے دن، اللہ رب العزت سب کے اعمال اوپن ہوں گے۔ وہاں ہر بندہ اپنے کیے ہوئے اعمال دیکھ لے گا، اور دنیا جان جائے گی کہ یہ دنیا میں کیا کیا کرتا تھا۔ اس لیے منافقین اور مشرکین کفار قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے رسوا ہوں گے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ و جل شانہ انہیں رسوا فرمائے گا، کیونکہ یہ بہت بڑے ظالم ہیں جنہوں نے اپنے رب کریم جل جلالہ و جل شانہ پہ جھوٹ باندھا تھا۔ جو اپنے خدا پہ جھوٹ باندھے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا اللہ رب العزت انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ رسوائی اور ذلت سے محفوظ فرمائے۔ قیامت کے دن کی رسوائی بڑی بھیانک رسوائی ہے، سب کے سامنے رسوا بھی ہونا، ذلیل بھی ہونا، اور اس کے بعد میں جہنم میں جلنا، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایک جنت عزت والوں